सदियों से इस धरती पर मनुष्य जन्म लेता रहा है और अपने जीवन काल को ख़त्म करके जाता रहा है। हम अपने आसपास भी तरह तरह के लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है हम सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कौन वो पहला इंसान होगा जो सबसे पहले इस धरती पर आया होगा? इसको लेकर धर्म ग्रंथों में अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी कहानियाँ आपस में मेल खाती हो ऐसा लगता है। बाइबल के अनुसार शुरुआत में जब परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे और उस पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया तो उसने सबसे पहले नर को बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक सुंदर बागीचा बनाया और उसका नाम एदन वाटिका रखा। ये बागीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था और यहाँ हजारों जानवर और पक्षी घूमते थे। यहाँ खाने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ थे। इनमें से दो पेड़ बहुत खास थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को एदन बगीचे में रखा ताकि वो उस बगीचे की देखभाल कर सके, लेकिन बहुत जल्द परमेश्वर को महसूस हुआ कि आदम अकेला था। इसलिए उन्होंने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया और आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वो सो रहा था तब उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उससे पहली स्त्री बनाई और आदम ने उसका नाम हवा रखा। कुरान के अनुसार मुसलमानों का मानना है कि पहला नबी ही पहला इंसान था जिसे आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, कि जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए ब्रह्मा ने दो व्यक्तियों को बनाया था, एक स्त्री और एक पुरुष, जिनका नाम शत्रुपा और मनु था। पुराणों में दर्ज कथा के अनुसार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे, तब अचानक उनके अंदर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी अचंभा हो रहा था कि वो कोई मामूली काया नहीं बल्कि उनके जैसी ही दिखाई देने वाली थी। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास और बाइबल तथा कुरान की कहानी काफ़ी हद तक समान है। दोस्तों, आपका संसार में सबसे पहले आने वाले इंसान को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।